निशानेबाजी और ध्यान की गहराई इतनी उत्कृष्ट थी कि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। यह कहानी उसी समय की है जब अर्जुन और अन्य पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। वे अत्यंत पुण्योधा और श्रेष्ठाचार्य थे। उनके गुरुकुल में पांडव और कौरव सभी राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य न केवल शस्त्र संचालन की कला सिखाते थे, बल्कि शिष्य के मनोबल, एकाग्रता और अनुशासन को भी विकसित करने में विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि केवल शारीरिक बल और तकनीकी दक्षता किसी भी योद्धा के लिए पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मानसिक स्थिरता और ध्यान की शक्ति भी आवश्यक होती है। विशेष परीक्षा की तैयारी। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर एक लकड़ी की चिड़िया को रखवाया और सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। सभी शिष्य उत्सुक थे। गुरु द्रोणाचार्य ने नियम समझाते हुए कहा, तुम में से हर कोई बारी बारी से इस लकड़ी की चिड़िया पर निशाना साधेगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देने के बाद ही तुम्हें बाण चलाने की अनुमति मिलेगी। शिष्य ये सुनकर आश्चर्यचकित थे, परंतु वे गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर थे। शिष्यों का परीक्षण। सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया गया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, बताओ तुम्हें इस चिड़िया के अलावा और क्या क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने इधर उधर देखा और उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे यह पेड़, उसकी शाखाएं, पत्तियां और आकाश सब दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोण ने उसे बाण चलाने से रोक दिया और कहा, तुम परीक्षा में असफल हुए। इसके बाद अन्य कौरवों की बारी आई। वे भी विभिन्न उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि उसे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि उसे पूरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने किसी को भी निशाना साधने की अनुमति नहीं दी। अब युधिष्ठिर की बारी आई। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे चिड़िया और पेड़ दोनों दिख रहे हैं। गुरु द्रोण ने सिर हिलाया और उन्हें भी निशाना साधने की अनुमति नहीं दी। अर्जुन की बारी। अब अर्जुन की बारी आई। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने पुनः पूछा, क्या तुम्हें चिड़िया का शरीर दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मुझे केवल उसकी आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निशाना साधो। अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और बाण को सीधे चिड़िया की आंख पर साधा। एक क्षण बाद बाण सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा और लक्ष्य भेद हो गया। गुरु द्रोण का आशीर्वाद। गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अर्जुन से बोले, तुम्हारी एकाग्रता, संकल्प शक्ति और लक्ष्य पर अडिग ध्यान ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगा। उन्होंने आगे समझाया, सफलता का रहस्य यही है कि तुम केवल अपने लक्ष्य को देखो, बाकी सब चीजों से तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अन्य शिष्यों ने यह देखा और समझा कि अर्जुन केवल अपनी शारीरिक शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपनी मानसिक एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण के कारण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। इस घटना का महत्व। इस परीक्षा ने अर्जुन को न केवल श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध किया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि वे अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित थे। यह कहानी केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें भी सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना चाहिए। अर्जुन की इस परीक्षा का महत्व महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिला। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब भी यही सिखाया कि मनुष्य को केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सारी चीजें गौण हैं। गुरु द्रोणाचार्य की यह परीक्षा केवल शस्त्र विद्या की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन पाठ था। अर्जुन ने इसे समझा और अपने जीवन भर इसका पालन किया। यही कारण था कि वे महाभारत के सबसे महान योद्धा बने और श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य बने। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान, संकल्प और एकाग्रता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो सफलता निश्चित है।